अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोमीटर किसे कहते हैं और दूसरी चीज़ थर्मोमेट्रिक लिक्विड प्रॉपर्टीज़ के थर्मोमीटर के अंदर जो हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या क्या ख़ास बातें होनी चाहिए। ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक अहम है, पेपर में यहाँ से शॉर्ट आते हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट पर भी आपको बता दूंगा कि आपको बाकी चैप्टर की प्लेलिस्टें कैसे मिलनी है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। थर्मोमीटर क्या चीज़ है, थर्मोमीटर इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखें, आप इससे पहले भी फैमिलियर होंगे, आपने इसको देखा हुआ डेली लाइफ में। थर्मोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। यही इसकी डेफिनेशन भी है थर्मोमीटर की कि आ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। कि ऐसी डिवाइस है जो किसी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, नीचे उसके बल्ब होता है और एक ऊपर लंबा सा कॉलम होता है। इसके अंदर हमने कोई ना कोई लिक्विड रखा होता है। तो जैसे ये किसी बॉडी के साथ टच होता है तो ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। साइडों पर हमने रीडिंग लिखी होती है, तो इस रीडिंग की वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि थर्मोमीटर के अंदर ये जो हमने लिक्विड इस्तेमाल किया है ना, ये लिक्विड कोई आम लिक्विड नहीं होता। हम हर कोई लिक्विड यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं है कि दिल किया तो पानी यूज़ कर लिया, दिल किया पेट्रोल यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया, नहीं। हमें थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड यूज़ करना पड़ता है वो कुछ ख़ास किस्म का होता है। उसके अंदर कुछ ख़ास बातें होनी चाहिए। जब भी किसी लिक्विड के अंदर वो ख़ास बातें होंगी तभी हम उसको थर्मोमीटर के अंदर यूज़ कर पाएंगे। और वो कौन सी ख़ास बातें हैं जो इसके लिक्विड के अंदर होनी चाहिए, उसी को ही हमने डिस्कस करना है। तो थर्मोमेट्रिक लिक्विड प्रॉपर्टीज़ कि थर्मोमीटर का जो लिक्विड है उसके अंदर कौन कौन सी ख़ास बातें होनी चाहिए, उसको स्टडी करने लगे हम। सबसे पहली बात उसके अंदर ये होनी चाहिए, इट शुड बी विजिबल। कि जो आप यूज़ करने लगे हैं थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड, वो क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। विजिबल का मतलब है कि आपको नज़र आना चाहिए। ये ना हो आप थर्मोमीटर में एक ऐसी चीज़ भर दें जो आपको नज़र ही नहीं आनी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कितनी ऊपर गई है या कितनी नीचे आई है। तो ऐसा लिक्विड नहीं आपने लेना। आपने हमेशा वो लिक्विड लेना जो आपको अपनी आँख से नज़र आ सके। नंबर 2, सेकेंड, उसके अंदर जो ख़ास बात होनी चाहिए कि इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। कि इसके अंदर यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है, देखिए, जब थर्मोमीटर किसी भी चीज़ के साथ टच होता है, गर्म चीज़ के साथ, तो ये फैलना शुरू कर देता है। इसका लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि ये जब फैले तो ये यूनिफॉर्म तरीके से फैले। ऐसा ना हो कि यहाँ से यहाँ तक तो ये बड़े सुकून से फैला, लेकिन इससे ऊपर जब वो गया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यूनिफॉर्म तरीके से फैलना चाहिए, इक्वली फैलना चाहिए। जितने पहले 5 सेकंड में फैला, आगे वाले 5 सेकंड में भी उतना ही ऊपर जाए, आगे वाले 5 सेकंड में भी उतना ही ऊपर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वो थोड़ा सा ऊपर गया और आगे फिर अचानक से ही वो एक्सपैंड हो गया, अचानक से ही वो ज़्यादा ऊपर चला गया। तो इस तरह की एक्सपेंशन ही चाहिए हमें। कौन सी एक्सपेंशन चाहिए, यूनिफॉर्म। तो हम ऐसा ही लिक्विड यूज़ करते हैं जो कि यूनिफॉर्म तरीके से फैलता है। ओके, तो ये हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जो एक लिक्विड के अंदर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट। कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि वो जल्दी जमना नहीं चाहिए। ये ना हो कि वो आप उसे फ्रिज में रखें और वो जल्दी से जम जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम। जो बर्फ़ है ना वो हमारी 0 डिग्री पे जम जाती है, लेकिन जो हमारा हमने ये यूज़ करना है ये काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, ये 0 पे नहीं जमना चाहिए, इससे भी कम टेम्परेचर पे जमना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ये ना हो कि आप इसे किसी ठंडी चीज़ के साथ जोड़ें चेक करने के लिए कि उसका कितना टेम्परेचर है, तो आपके थर्मामीटर का अंदर का लिक्विड ही जम जाए, तो उसने क्या रीडिंग देनी है। तो इसलिए इसका जो अंदर वाला फ्रीजिंग पॉइंट है अंदर वाला लिक्विड का, वो कम होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी ठंडी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो भी हमें पता चल सके इसका टेम्परेचर कितना है। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ पे मूव करते हैं, इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए।
तो अगर आप इसे किसी गर्म चीज़ का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जिसका टेम्परेचर आपने फाइंड करना है, ज़ाहिर है थर्मामीटर का टेम्परेचर, थर्मामीटर के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। ये ना हो कि आप थर्मामीटर को उस बॉडी के साथ टच करें तो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड मौजूद है वही बॉयल हो जाए, वही उबलना शुरू हो जाए, तो थर्मामीटर आपको क्या रीडिंग देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो हमें एक ऐसा लिक्विड यूज़ करना चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, ताकि हम गरम चीज़ों का भी टेम्परेचर मालूम कर सकें। ठीक है, ये ना हो कि हम इससे गर्म चीज़ के साथ जोड़ें तो ये खुद ही उबलना शुरू कर दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना टेम्परेचर है? तो इसका खुद का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये ना हो कि आप इसे गर्म से गर्म चीज़ के साथ भी टच करें तब भी ये उबलना नहीं चाहिए, बल्कि सुकून से फैले और फैल कर हमें क्या दे? रीडिंग दे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इट शुड नॉट वेट ग्लास, और इसके अंदर एक ये ख़ास बात होनी चाहिए कि ये गिलास को गीला मत करे। ज़ाहिर है ये ना हो कि आप लिक्विड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो थर्मामीटर की जो दीवार है उसी को ही गीला कर दे, तो दीवार इसकी गीली हो जाएगी अंदर से, तो रीडिंग आपको सही आएगी नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसा लिक्विड लेना है जो कि उसकी दीवार को गीला भी ना करे, वेट भी ना करे। नेक्स्ट, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसके अंदर जो हीट है वो बड़ी अच्छे से गुजरनी चाहिए। ठीक है, हीट का ये बहुत अच्छा क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, और ये होना भी चाहिए। अगर इसमें से हीट ही नहीं गुजर सकेगी तो ये टेम्परेचर हमें क्या बताएगा? ठीक है, हीट इसके अंदर जाएगी थर्मामीटर के अंदर, तभी तो थर्मामीटर के अंदर वाला जो माया है वो फैलेगा और फिर हमें पता चलेगा इसका कितना टेम्परेचर है। अगर हीट इसके अंदर जाएगी नहीं, ठीक है, ये अपने अंदर से हीट को गुजरने ही नहीं देगा, तो ये फैलेगा भी नहीं और हमें रीडिंग भी नहीं मिलेगी। तो दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या थी हमारे पास कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से जो हीट है वो बहुत अच्छे से गुजरनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी बहुत कम होनी चाहिए। तो इस बॉडी के अंदर जो लिक्विड हम थर्मामीटर में यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यह है कि उसके खुद के अंदर हीट जज़ब करने की जो सलाहियत है वो कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थर्मामीटर को किसी बॉडी के साथ टच करें, थर्मामीटर पहले खुद सारी हीट जज़ब करता रहे और जज़ब करने के बाद फिर ये फैलना शुरू करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इसकी हीट कैपेसिटी कम हो, मतलब हीट स्टोर करने की जो इसकी खुद की कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि ये जल्दी से फैलना शुरू कर दे। जैसे इसे टच करें ये जल्दी से क्या कर दे? फैलना शुरू कर दे। अगर इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा? ये हीट खुद ही जज़ब करता रहेगा। आप इसे किसी गर्म बॉडी के साथ टच करेंगे ना तो ये सारी हीट खुद ही जज़ब करता रहेगा, फैलेगा ही नहीं। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, ताकि वो गर्म चीज़ के साथ टच होते साथ ही क्या करे? फैलना शुरू कर दे और ख़ुद हीट जज़ब बहुत कम करे। ओके, तो इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कुछ अहम पॉइंट थे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं कि ऐसा लिक्विड जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या क्या ख़ास बातें होनी चाहिए। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो आपको ये सारे आने चाहिए। या MCQs भी आ सकते हैं, मतलब कोई एक पॉइंट भी MCQs बन सकता है कि ऐसा मटेरियल जो थर्मामीटर में यूज़ होता है क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इसी तरीके के MCQs इसमें से बन सकते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।